हेलो हेलो हेलो। तो ये वाला लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 149 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये पिछले ही क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हम किसी भी के ब्लॉक को हिला सकते थे अपनी जगह से, और ऐसे ही हिला सकते थे सच दैट वो उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम ही रहे। लेकिन इस वाले में क्या है कि मैं इसको आगे, इसके आगे भी खड़ा कर सकता हूँ, इसके पीछे भी खड़ा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक और चीज़ है फ़ायदे की कि मेरे को एक को ही हिलाना है, तो एक को ही हिलाना है। ओके। तो हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है। अब वापस से कुछ गैप वगैरह तो यूज़ होने ही वाला है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने, यहाँ का गैप 1 दिख रहा है, यहाँ का गैप 1 दिख रहा है, यहाँ का गैप 0 दिख रहा है। तो और गैप कैसे निकाला था वो तो पता ही है, मैं पुराना वाला कोड कॉपी कर लूँगा। तो और ये वाला जो 1 है, अब देखना इस वाले में तो मैं इसको यहाँ खिसका सकता हूँ, यहाँ खिसका सकता हूँ, इसके आगे तो खिसका ही नहीं सकता। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन बन गया, और सेम ही क्वेश्चन बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 1 2। ठीक है। और इस वाले को तो मैं हिला ही नहीं सकता क्योंकि इधर ये आ नहीं सकता, इधर ये भी इधर भी नहीं आ सकता। ठीक है। तो मैं अगले टेस्ट केस पे चलता हूँ। अगला टेस्ट केस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे कितना गैप है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 गैप है। नहीं, ये भी अच्छा नहीं है शायद। ये एक गैप है। तो इसमें भी मैं इसको या फिर यहाँ पे इसको खिसका दूँ, या फिर यहाँ पे इसको खिसका दूँ आखिरी में। तो आंसर 6 + 1 7 ही आएगा। और मैं एक ही को खिसका सकता हूँ इस बार। तो मेरे को के कंजिक्यूटिव का मैक्स नहीं देखना, सिर्फ 2 कंजिक्यूटिव का मैक्स देखना है। वो मैं एक नॉर्मल एक लूप में कर दूंगा। इसका एक और टेस्ट केस होगा। हाँ, ये वाला टेस्ट केस देखते हैं, थर्ड वाला। इसको वहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। इस वाले को देखूँ अगर मैं, तो यहाँ पे मेरा 2 का गैप है, यहाँ पे मेरा 1 2 3 का गैप है, यहाँ पे मेरा 1 का गैप है। अगर पुरानी वाली अप्रोच से देखो तो इसका आंसर 5 यहाँ से आ रहा है। इन दोनों को अगर प्लस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर प्लस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। पर आंसर तो मेरा 6 गिवन है। और ये 6 कैसे आया होगा? क्योंकि इस वाले में रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, तो जरूरी नहीं है कि इस वाले डब्बे को मैं उठा के इस जगह पे रखूं। इस वाले डब्बे को उठा के मैं इस वाली जगह में भी रख सकता हूँ। ठीक है। और इस डब्बे को उठा के मैं इस वाली जगह पे कब रख सकता हूँ? तभी रख सकता हूँ अगर ये वाली जगह जो है वो इस वाले डब्बे के बराबर या फिर छोटी हो जाए, तभी रख सकता हूँ, नहीं तो नहीं रख सकता था। तो बस मेरे को यही एक एक्स्ट्रा कंडीशन देखनी है कि इसके आगे मैं चेक कर लूँ कि मैक्सिमम गैप कितने साइज का है। लेकिन आगे ही थोड़ी ना, पीछे भी तो रख सकता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ जगह होती, यहाँ पे खाली जगह होती एक की, और इस डब्बे को उठा कर मैं यहाँ रख देता और यहाँ पे जगह ही नहीं होती, तब भी तो मेरा आंसर आ जाता। तो मैं क्या करूँगा, एक पीछे की तरफ से देखूंगा कि उससे पहले मैक्सिमम जगह कितनी है, और एक बार इस तरफ से देखूंगा कि उसके आगे की मैक्सिमम जगह कितनी है। मानते हो कि नहीं? ठीक है। तो वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार पीछे से लूप लगाता हूँ और जीरो से चालू करता हूँ। ठीक है। और ये वाली चीज मुझे किस किस जगह पे देखनी है। पहले तो मैं गैप्स बना लेता हूँ कि एक 1 का गैप हो गया, एक 2 का गैप हो गया, एक 3 का हो गया, एक 4 का हो गया। ठीक है। और इन गैप के बीच में ही तो एक एक डब्बा है। ये एक डब्बा, ये 2 डब्बा, ये 3 डब्बा। थोड़ी सी कुछ गलती कर दी क्या मैंने? 1 2 3 1 था ये, सॉरी 2 3 1 था, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 2 था, ये 3 था, और ये 1 था। इनके बीच बीच में एक एक डब्बा था। सॉरी, एक इनके पीछे डब्बा होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। इन्हीं के बीच में तो गैप आएगा। तो एक 2 का गैप आ गया, एक एक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे एक 0 का गैप भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 का गैप भी लेना पड़ेगा, और इन गैप्स के बीच में ही डब्बे आएंगे। ठीक है। डब्बे आ गए। डब्बे आने के बाद मैंने बोला कि यार ये जो डब्बा है ना, इसके आगे का मैक्सिमम गैप मैं ढूंढ के रखूँ सबके आगे का। तो मैं इसी एरे में है ना, इसके आगे का सबका आगे का ढूंढ के रखता हूँ। तो मैंने बोला कि यार अभी तो 0 है और तुम इसके आगे का मैक्सिमम। ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है ना इसके आगे का मैक्सिमम। इसके आगे का मैक्सिमम क्या है? 0 ही है इसके आगे का मैक्सिमम। इसके आगे का मैक्सिमम 1 हो गया यार, इसके आगे का मैक्सिमम 3 हो गया यार, इसके आगे का मैक्सिमम कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब मैं इसके पीछे का मैक्सिमम ढूंढ के रखता हूँ यार। इसका तो 0 हो गया यार, इसका भी 0 हो गया, इसका 2 हो गया,
इसका कितना हो गया, इसका 3 हो गया और इसका भी 3 हो गया। ठीक है, अब मेरे को है ना दो ढूंढना है कि यार इन दो में मैक्सिमम देख लो, तो इसका सम 2 आ रहा है, इस वाले का सम 5 आ रहा है, इस वाले का सम 4 आ रहा है और इस वाले का सम 1 आ रहा है। इसके हिसाब से आंसर 5 होना चाहिए। लेकिन 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 अगर मैं इस वाले डब्बे को इनके गैप के बीच में कर रहा हूँ, मतलब ये पहला डब्बा ये दूसरा डब्बा, इस दूसरे डब्बे को मैं कौन से वाले गैप में रख रहा हूँ, इस वाले गैप में रख दे रहा हूँ, है ना। तो कलर यार कोई और देखते हैं, पर्पल। ठीक है, मैं इस वाले डब्बे को इस वाले गैप में रख दे रहा हूँ और मैं कर क्या रहूँगा, जिस वाले डब्बे पे मैं खड़ा हूँ उसके आगे वाले से पूछूंगा, यार तेरे पास जो लेफ्ट में है, तेरे पास जो राइट में है, क्या वो मेरे डब्बे के साइज से बड़ा गैप है। और इसके राइट से ही क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस वाले गैप में मैं थोड़ी ना रख सकता हूँ। अगर इसके राइट से पूछता तो ये वाला गैप इंक्लूड हो जाता है इसमें, और इसके लेफ्ट में पूछता क्योंकि ये वाला डिब्बा, ये वाला गैप थोड़ी ना मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। इसके लेफ्ट में क्या है, 0 है। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच करेगी तो मैं उसमें रख सकता हूँ, और फिर मैं डब्बे का साइज प्लस कर दूंगा आंसर में, क्योंकि वो डब्बा तो गैप में घुस गया ना यार। तो आंसर में मेरा ये 2 भी आ जाता, ये 3 भी आ जाता और ये डब्बे का साइज भी तो आ जाता। और डब्बा तो गैप में घुस गया तो इस डब्बे को साइज को मैं इंक्लूड करूंगा। तो मेरे को बस लूप में एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या तेरा राइट में जो है सबसे बड़ा गैप और तेरा लेफ्ट में जो सबसे बड़ा गैप है वो क्या मेरे डब्बे के साइज से बड़ा या फिर बराबर है। अगर है तो डब्बे के साइज को मैं प्लस कर दूंगा आंसर में। बस यही करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो रहेगा कि पुराना वाला कोड कॉपी कर लो सबसे पहले। ये पुराना वाला कोड लिया और कॉपी कर लिया। इसमें ना के नहीं है तो इस के को हटा दिया। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, वो एरे तो बन ए आर आर तो बनाना पड़ेगा। ये इंट आई इंट जे ये सब हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं लेफ़्ट और राइट कैलकुलेट कर लेता हूँ। वेक्टर इंट राइट जिसका साइज़ किसके बराबर हो रहा था, एन के बराबर ही तो हो रहा था ना, मतलब ए आर आर वाले के बराबर। यहाँ पे मैंने एन इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज कर देता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली मैं ऐसा लेफ़्ट बना लेता हूँ यार। ठीक है, इंट मैक्सी कर देता हूँ मैं पहले 0, फिर मैं करता हूँ फॉर इंट आई इज इक्व टू एन माइनस वन से चलता हूँ, आई ग्रेटर देन इक्व टू 0 चलता हूँ, आई माइनस माइनस करता हूँ, और मैं राइट ऑफ आई इज इक्व टू मैक्सी कर देता हूँ, और मैक्सी इज इक्व टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा ए आर आर ऑफ आई कर देता हूँ। यही तो मैं कर रहा था राइट कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली यार मैं लेफ़्ट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं मैक्सी वापस से 0 कर देता हूँ, आई मैं 0 से चलाऊँगा, लेस देन एन तक चलेगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बस ये लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, गैप पे ट्राइवर्स करूँगा फॉर इंट आई इक्व टू 0 से आई लेस देन एन माइनस वन वाले के पीछे तक आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं इंट सम निकाल लूँगा, इंट आंसर में बना लेता हूँ पहले बाहर, इंट आंसर इज इक्व टू 0। इंट सम किसके बराबर होगा यार, उस वाले गैप की कितनी वैल्यू है प्लस आगे वाले गैप की कितनी वैल्यू है। अब मेरे को एक और चीज़ चेक करनी है कि इफ़ भाई राइट ऑफ आई प्लस वन मैंने आपको पहले दिखाया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्बे के उस साइज के बराबर है। अब इस डब्बे का साइज मैं कैसे निकालूंगा मैं, यार अगर आई इक्वल्स टू 1 के बराबर था तो मैंने देखा कि यार आई इज इक्वल्स टू 1 वाली मीटिंग का साइज कितना था, आई 2 पे था तो बोलूँगा यार इस वाली मीटिंग का साइज कितना था। और मीटिंग का साइज देखने के लिए मैं क्या करूँगा यार, एंड माइनस स्टार्ट कर दूंगा ना। समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करता, कहाँ गया ये वाला कोड, ये वाला है, इक्वल्स टू एंड टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ आई। ठीक है, इसको मैं टेम्प बना देता हूँ यार पहले, ये अच्छा इतना बड़ा नहीं लग रहा। ठीक है, या फिर लेफ्ट ऑफ
आई से देखना है इसको मेरे को, ग्रेटर देन इक्वल टू टेम्प हो जाए। तो मैं क्या करता, आंसर प्लस इक्वल टू टेम्प मार देता, आंसर नहीं सम सॉरी। और एक और चीज़ कर देता मैं आखिरी में, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा रिटर्न आंसर मार देता। चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं हो गई। छोटी मोटी गलती तो नहीं हुई यार, सबमिट करके देख लूँ। छोटा ही कोड था बस, प्रीरिक्विजिट ये है कि पहले वाला कोड करा होना चाहिए, और ये भी हो गया। तो मिलते हैं बाद में अगले कॉन्टेस्ट में। बाय बाय।